गात में आग लग रही है। 1.5 करोड़ रुपये लगा के सरपंच बना हूँ, 1.5 करोड़। सरपंच बहुत ही बहन के जुझारू साथी है, बहुत ही जुझारू साथी है। प्रदीप गुजर जी वो हमारे बीच में आए। मेरे छोटे बड़े भाई और मेरे पिता समान बुजुर्गों, सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़ के मेरी नमस्कार राम राम देता हूँ। और आज मेरी चौड़ी छाती होगी इस हरियाणा के टोहाना गांव में आके और इतने सरपंच भाइयों के साथ देख के। और आज मैं दिल से कहता हूँ इस हरियाणा सरकार को, मेरा गात में बाकी कौन सी भाइयों, नीचे मेरी बारी को नहीं आई थी। उस पेट मैंने कभी किसी के जगह नहीं की और ना मैंने पेट में सीखी। सरपंच बनने के बाद बोलना तो सारी उम्र का है, लेकिन गात में आग लग रही है। सरपंच बनने से पहले ये ना सोचियो भाई मैं इतनी दूर मेरी पढ़ाई करने आ गया। शेखपुरा गांव में पता कर लो, मैं ईमानदार हूँ बेईमान हूँ। 1.5 करोड़ रुपये लगा के सरपंच बना हूँ, 1.5 करोड़। और गांव के अंदर एक दिन एक मंत्री को नहीं आया भाई। हमारी गांव के अंदर 3 गांव आते हैं, पंचायत के अंदर 3 गांव, और एक जोड़ी पानी की निकासी के लिए जगह नहीं थी। पूरी हरियाणा सरकार के अंदर कोई नहीं आया, जिसमें 40 लाख रुपए की जमीन मोल लेके गई। और भाई मैं माफी चाहता हूँ अगर मेरे मुंह से कोई भी कड़वा शब्द निकले तो सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपकी, 2 मिनट। ये हमारी 80 1 और 2 ब्लॉक से 80 सरपंच है, 80 सरपंच, 80 के 80 सरपंच इस आपकी टोहाना धरती के ऊपर मौजूद है। और रही बात आगे की, आज तो भाइयों ट्रेलर था, ट्रेलर राइट कॉल बता रहे ना, सरपंच को हटा देंगे। भाइयों 2024 में यह कॉल अपने पास है, किसको हटाना है किसको लगाना है, ये बात ध्यान रख लियो। इस बीजेपी की जड़ खोदेंगे, जड़ असल मर्द के बीच नहीं अगर जब बीजेपी दोबारा आ जाए तो। और मैं तो फिर कहूँ हो जा बात भाई, इस सब पिक्चर का मैं निकलना सीख रहे आज। हमारे अंदर कोई ताकत है, अगर पूरा हरियाणा के अंदर ताकत नहीं है, सिर्फ सरसा बाबा बैठा, सरसा बाबा उसको छुट्टी दुआ दे हैं सरकार बदलने खातर। और याद पूरा हरियाणा के सरपंच यानी पूरी हरियाणा की ताकत इस ग्राउंड के ऊपर बैठे हैं। और इस बीजेपी सरकार को ताकत नहीं दिखने लग रही तो शर्म हो ना किसे भाई सरपंच हो, किसे मेरे 36 बिरादरी के भाइयों को, तो डूब के मर जाइयो, डूब के मर जाइयो। अगर इस 2024 के अंदर अपनी मांग आज नहीं माननी है, एक हफ्ता के दौरान, 15 दिन के दौरान कभी भी हो, मेरा नंबर नोट कर लियो, तो फांसी तुड़वा दियो बीजेपी सरकार। बहुत लोग कहनी आए हैं तू ज्यादा बोले, ज्यादा बोले। भाई सरपंच बोलने खातर कौन बने, हाँ पढ़ता पहला जनसभा में जाया कर दे, नू कहा करता मैं 25 तारीख पर मेरा काम बोलेगा, मैं कौन बोलूं। और आज मेरे को इस बीजेपी सरकार ने मजबूर कर दिया बोलने खातर। भाइयों मैं कौन बोलूं, मेरा काम कौन बोले, मैं बोलने लग रहा हूँ। और मेरे गांव के लोगों से मैं माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ मैं मेरे गांव के लोगों से, मेरी पंचायतों से, जो मेरे को इतना मान सम्मान देके मेरी टक्कर में 3 सरपंच खड़े थे, तीनों को वोट मिला हो तो मेरे से कम थे भाइयों। और मेरे 80 ब्लॉक के अंदर सिसाई गांव है, उसमें 1028 वोटों से जीत के मेरे भाई आ रहे हैं। पटाना गांव है 582 वोटों से जीत के आ रहे हैं। 5 गांव है हरियाणा के सबसे बड़े गांव 80 के अंदर लेके बैठे हैं। और किसी सरपंच भाई ने और किसी ने भी डर लाग दो तो सीधा सरपंच जाने बुला लियो, सबसे पहले चोरी छाती मारी होगी भाई। 56 इंच का सीधा लेके उतर रहे हैं। जय हिंद, हरियाणा। बगैर क्रांति कोई हक आपको देगा नहीं, और हकों को लेने के लिए पहले हकों को समझना जरूरी है, हकों को समझना जरूरी है। आपका हक भारत के संविधान में 73वां संशोधन अपने मोबाइल पे नोट करो, जो भाई है वो नोट करो।
उस संविधान के अंदर आपका मंत्रिमंडल 29 महकमों के साथ, जो डीसी के 29 महकमे, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, 29 महकमे, फौज और पुलिस और जुडिशरी को छोड़ के सारे महकमे आपकी गांव की सरकार के अंदर 29 महकमों का मंत्रिमंडल है। ये आपका अधिकार है। भारत के संविधान में 11वां संशोधन, 73वां संशोधन और 11वां शेड्यूल, उसके अंदर आपकी पावर, आपकी सरकार की पूरी व्याख्या है। जब तक आपको ये अधिकार नहीं मिलेगा सरकार इंडिपेंडेंट बनाने का, इन अधिकारों पे काम करने का, आपको कोई बजट नहीं मिलता। बुरा मत मानिए, मैं हकीकत बता रहा हूं जो संविधान की व्याख्या है। अब आपने इस सरकार से केवल एक मांग रखो, आपका ई टेंडरिंग भी खत्म हो जाएगा, आपके अधिकार भी जो आप मांग रहे हैं वो मिल जाएंगे। हमें आजादी चाहिए। द वर्ल्ड इज आजादी, इंडिपेंडेंट। हमें क्या चाहिए? आजादी। हमें इन सरकारों से, इन नेताओं से, इस बाजारवादी पूंजीवादी सिस्टम से, अपराधियों से, ये गठजोड़ है इन बुद्धिजीवियों के साथ। जब तक इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए आप अपने अधिकार की मांग सरकार के साथ करो, तीन ही पावर है, पीएम, सीएम और डीएम। पीएम केंद्र सरकार एमपी के थ्रू बनती है, सीएम एमएलए के थ्रू राज्य सरकार और डीएम डीसीएसपी की सरकार। इन अधिकारों का बंटवारा 73वें संशोधन में बहुत स्पष्ट है। मैंने आदरणीय सरपंच साहब को बहुत बहुत बधाई, इन्होंने सारा आयोजन किया और इनको वो अधिकार भेज दिए हैं। हर सरपंच के मोबाइल पे चले जाएंगे, उनको पढ़ो, उनको समझो, और जब तक आप पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक क्रांति नहीं आएगी। क्रांति तीसरी सरकार, ये आंदोलन को आगे बढ़ाओ कि हमें तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी सरकार बनिए, तुम सरकार रखो, लेकिन हमें अपने गांव में सरकार दो और ये अधिकार दो। जब सरकार बनेगी, अधिकार मिलेंगे तो आपको बजट मिलेगा। कोई सरकार बगैर पैसे नहीं चलती और बगैर सरकार के कोई काम नहीं होते। और जब तक सरकार में हिस्सा खड़ा नहीं होगा, कोई नेता नहीं डालेगा, कोई अफसर आपका हक नहीं डालेगा। सबने अपने चपरासी और सिपाही बाहर खड़े कर रखे। मैं उस पोस्ट पे रहा हूं, उस संवैधानिक पोस्ट पे रहते हुए मैंने खुद अपनी आईपीएस की नौकरी छोड़ के आपके बीच में गली गली आया कि मैं लोगों को अपने अधिकार नहीं होंगे। अरे मेरा कोई लाभ नहीं है, भगवान ने मुझे सब कुछ दे रखा है। मैं केवल मेरे पास सुख है, तो तुम सबके बच्चों के पास सुख क्यों नहीं है? इस सुख के लिए, इस परोपकार के लिए मैं आपके पास आया हूं कि आपको यह अधिकार मिले, और अधिकार इंकलाब की क्रांति से मिलेगा। और क्रांति के लिए आपका पहला दिन आज नए साल का मकर संक्रांति है। हर हाल में आप कामयाब होंगे, लेकिन आप अपनी एकता मत छोड़ना। छोटी छोटी बातों के लिए अपनी कमेटी बनाओ, अपने अधिकार, अपनी सरकार से नीचे कोई काम नहीं होंगे। जब तक आपकी सरकार नहीं होगी, तब तक आपका कोई काम नहीं होगा। सरकार में हिस्सा लेने के लिए इन नेताओं को आपको कहना पड़ेगा, और इस पूंजीवादी सिस्टम को कि हमें अपने गांव में जीने दो। गांव का सत्यानाश हो चुका है। किसी गांव में, मेरे गांव से लेकर किसी गांव में जाके देख लो, वहां लोगों की जो समस्या है उसका समाधान इस सिस्टम में नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं लिखित रूप में गारंटी दे रहा हूं, आपकी समस्याओं का समाधान आपके गांव में है, और गांव की व्यवस्था आपके सरपंच और पंचों के पास है। आपका वही सारा सिस्टम था, फिर वही होगा। इसलिए आप हर हालत में इस सिस्टम की पहली कड़ी को पकड़ के कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने गांव की सरकार, जहां हो फैसला लेने का अधिकार, और उस सरकार के साथ बजट आएगा। इसके बाद आप अपने 29 महकमों का मंत्रिमंडल के साथ सरपंचों, आप गांव के मुखिया हो, आपने ही मुख्यमंत्री के रूप में गांव में काम करना है, और पंचों को मंत्री के तौर पे भारत का संविधान बोलता है, यह आपका अधिकार बोलता है, उसकी तरह आपने काम करना है। और उन कामों को
लोगों के सामने रख रहा कि आप काम बताओ। ये हमारे भाईचारे की व्यवस्था है, हमारी थी और आगे फिर इसी से बनेगी। आपके बच्चों का, परिवारों का भला होगा। नहीं तो भैया ये जो चपरासी सिस्टम और सिपाही सिस्टम है, ये आपको कहीं नहीं बढ़ने देगा। इसलिए आप अपने अधिकार में सरकार को बनाओ और सरकार के साथ बजट लो, अपनी व्यवस्था को बगैर मतलब छेड़ियों मत। सहयोग आंदोलन आज अब से सरपंच साहब शुरू कर दो। ऐसे ही हो, आप काने ना बनिए, नहीं तो हमारे 2 मिनट में हम काने बना देंगे दस्तक करा करके। तो इसलिए काने नहीं बनोगे तो आप अपने आंदोलन को आगे बढ़ाओगे और आगे बढ़ते आपको कामयाबी बहुत जरूर मिलेगी। यही मेरा पूरा सहयोग समर्थन तन मन धन से है। लास्ट सवाल, अगर भाई सामने पुलिस परेशान करे तो मेरा नंबर सरपंच साहब के साथ है, नहीं लिख लियो 94 160 3 56 56। तारीख पहली लाठी में खड़े को उठाना, हाथ नहीं लगाने दो, तब काम करो। काम अपना आंदोलन को आगे बढ़ाओ और अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, गांव के लिए खुशहाली ले जाओ। यही मेरा पूरा समर्थन और सहयोग आपके साथ है। पीछे से मेरी कौनी दबा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आईजी साहब, बहुत ही सुंदर विचारों में संविधान की व्याख्या हमारे